हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाह लतीफ़ मॉडल हाई स्कूल डहर की। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट उर्दू, लेसन और यूनिट चिड़ियाघर की सैर। लर्निंग आउटकम्स। बच्चे इस सबक की मश्क मुकम्मल लिखेंगे। बच्चे सबक में चिड़ियाघर की सैर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को सबक की मश्क हल करवाई जाएगी। सबक 17वां, चिड़ियाघर की सैर। सबसे पहले सबक का तारुफ। चिड़ियाघर की सैर ये सबक उर्दू की चौथी किताब में दर्जे झील दिया गया है। इस सबक में चिड़ियाघर के मुतल्लिक बयान किया गया है। चिड़ियाघर उसे कहते हैं जहाँ बच्चे और बड़े परिंदों और जानवरों की सैर करने के लिए जाते हैं। आइए सबक की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 31, सबक 17, चिड़ियाघर की सैर। सबक के हर पैराग्राफ के साथ उसका खुलासा लाज़मन किया जाएगा। सबक का पहला पैराग्राफ। असलम गर्मियों की छुट्टियों में कराची गया तो एक दिन उसके चचा उसे चिड़ियाघर की सैर कराने ले गए। टिकट घर से उसके चचा ने टिकट खरीदे और दोनों चिड़ियाघर में दाखिल हुए। उन्होंने दाईं तरफ ऊंची सी जगह पर रिछ का कठेरा देखा। उसमें एक सफ़ेद रिछ था जो दूसरे मुल्क से लाया गया था। उसके बाद उसने दूसरे बड़े बड़े कठेरे देखे। उनमें चीते और बबरशेर बंद थे जो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहे थे। आइए इस पैराग्राफ का खुलासा करते हैं। एक दिन असलम को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां मिली तो वो अपने चचा जान के घर कराची चला गया। तब एक दिन चचा जान ने उसे चिड़ियाघर की सैर करवाने के लिए ले गए। चचा जान और असलम चिड़ियाघर पहुँचे तो टिकट लेकर दोनों अंदर दाखिल हुए। वहाँ उन्होंने दाईं तरफ ऊपर देखा तो वहाँ रिछ का कठेरा था, यानी पिंजरा बना हुआ था जिसमें एक सफ़ेद रंग का रिछ बैठा हुआ था जो दूसरे मुल्क से लाया गया था। फिर वहाँ चचा जान और असलम ने बहुत बड़े पिंजरे देखे
जहाँ एक में चीता था और दूसरे में बब्बर शेर, जो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहे थे। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। आगे बढ़े तो देखा कि पिंजरों में किस्म किस्म के बंदर उछल कूद रहे हैं। एक बड़े पिंजरे में खूबसूरत मोर दिखाई दिए। पास ही एक पिंजरे में दूसरे मुल्कों से लाए हुए छोटे बड़े रंगीन तोते इधर से उधर उड़ रहे थे। खुलासा, असलम और चचा जान आगे गए तो देखा कि पिंजरों में किस्म किस्म के बंदर और खूबसूरत मोर दिखाई दे रहे थे और साथ में एक पिंजरा था जिसमें छोटे बड़े रंगीन तोते रखे हुए थे जो दूसरे मुल्कों से लाए गए थे। वो तोते पिंजरे में इधर से उधर उड़ रहे थे। अब आते हैं सबक के तीसरे पैराग्राफ की तरफ। एक तरफ मुख्तलिफ कटहरों में बारहसिंगे, ज़ेब्रे और शुतुरमुर्ग थे। करीब ही कबूतर, फाख्ता, लाल और दूसरे परिंदों के पिंजरे थे। तीसरे पैराग्राफ का खुलासा, चौथे पैराग्राफ का। अब चचा जान और असलम दूसरी तरफ गए तो देखा कि वहाँ मुख्तलिफ कटहरों में 12 सिंगे वाले हिरन और ज़ेब्रे, शुतुरमुर्ग रखे हुए थे। उनके साथ ही एक और पिंजरा था जिसमें कबूतर, फाख्ता और लाल था और दूसरे परिंदों के पिंजरे भी थे। सफ़ा नंबर 32, सबक का 5वां यानी आखिरी पैराग्राफ। दूसरी तरफ 2 हाथी नज़र आए। कुछ बच्चे उन पर सवार होकर बाग की सैर कर रहे थे। असलम ने भी एक हाथी पर सवारी की। उसे बड़ा मज़ा आया। शाम तक असलम अपने चचा के साथ चिड़ियाघर की सैर करता रहा और खुश खुश घर वापस आ गया। आखिरी पैराग्राफ का खुलासा। अब दूसरी तरफ देखा तो 2 हाथी खड़े थे जिस पर कुछ बच्चे बाग की सैर को जा रहे थे। तब असलम ने भी एक हाथी की सवारी की और उसे बड़ा मज़ा आया। शाम तक असलम और उसके चचा जान ने चिड़ियाघर की सैर की। फिर खुशी खुशी शाम को वापस अपने घर आ गए।
अब आते हैं सबक की मश्क की तरफ। हिस्सा अलिफ, सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, असलम ने चिड़ियाघर में कौन कौन से परिंदे देखे? पहले सवाल का जवाब, असलम ने चिड़ियाघर में कबूतर, फाख्ता, लाल और रंगीन तोते देखे। सबक का दूसरा सवाल, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे? दूसरे सवाल का जवाब, चिड़ियाघर में रीछ, चीता, बब्बर शेर, मोर और हाथी थे। हिस्सा अलिफ का तीसरा सवाल, बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आ रहा था? तीसरे सवाल का जवाब, बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा हाथी की सवारी करने में आ रहा था। अब आते हैं हिस्सा बे की तरफ। इन अल्फाज की ज़िद लिखिए, जैसे दिन की ज़िद रात। पहला अल्फाज, छोटा। छोटा की ज़िद है बड़ा। दूसरा अल्फाज, सुबह। सुबह की ज़िद है शाम। तीसरा अल्फाज, सर्दी। सर्दी की ज़िद है गर्मी। चौथा अल्फाज, गरम। गरम की ज़िद है ठंडा। अब आते हैं हिस्सा जीम की तरफ। चिड़ियाघर के परिंदों और जानवरों के नाम अलग अलग कागज़ पर लिखिए। आइए परिंदों और जानवरों के नाम पढ़ते हैं। परिंदों के नाम, तोता, कबूतर, फाख्ता, लाल। जानवरों के नाम, बब्बर शेर, चीता, ज़ेब्रा, शुतुरमुर्ग, रीछ, बंदर, हाथी। इन परिंदों और जानवरों के नाम आपने अपनी कॉपी पर अलग अलग कागज़ पर लिखने हैं। इसी के साथ हमारे सबक की मश्क यहीं पर मुकम्मल होती है। Thank you for watching online lectures. Allah Hafiz.